अस्सलामुअलैकुम। बहुत ही ख़ास वीडियो है, देखिएगा। आपके स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर है कि बिहार में लगभग 3 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। कब होगी और किन किन एलिजिबिलिटी पर होगी, इन सारी बातों को मैं यहाँ पर करूँगी, पूरी तफसील से बताऊँगी। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बात यहाँ पर मैं करूँगी कि कोई फेक न्यूज़ नहीं है। आप लोगों के पास भी आया होगा दैनिक भास्कर पेपर, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों के घर में नहीं है तो आप लोग पड़ोसियों से मांगकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए किसी का ट्वीट भी है, तेजस्वी यादव का। बिहार में अब बहुत जल्द ही लगभग 2.25 हजार तथा कुल 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होगी। शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, जिसमें आकर्षक वेतन के साथ सभी सुविधाएं प्रदान की जाएगी। पूर्व यानी कि पिछले के जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी बीपीएससी के माध्यम से एक परीक्षा पास कर नियमित शिक्षक बन सकते हैं। यानी कि बीपीएससी के हिसाब से जो माध्यम से भी हैं वो भी शिक्षक बनने के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं। ये तमाम बातें यहाँ पर पूरी तरीके से बताई गई है। पूरा पेपर भी मेरे पास हाजिर है। आप लोग अपने आज का 11 अप्रैल का ही ये डेट है, आप लोग देख सकते हैं। आप तमाम लोगों से और लोगों को भी शेयर करें ताकि सारे को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो भी एलिजिबल हैं वो इसकी सुविधाएँ प्राप्त करें। ये लाइफ का सवाल है, ये बहुत ही बड़ी खबर है, बहुत ही खुशी की खबर है। देखिए दैनिक भास्कर आपके होम स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसको देख लीजिएगा पूरी तरह से। कैबिनेट का फैसला, विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 मंजूर, 2.50 लाख से अधिक भर्ती होगी। देखिए कि क्या लिखा है कि बिहार में शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी, भर्ती के लिए पास करनी होगी बीपीएससी की परीक्षा। यहाँ पर मैं पूरी तरह से तो पेपर नहीं पढ़ पाऊँगी, बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन हेडलाइन को पढ़कर आपको सुनाती हूँ कि सीटीईटी, एसटीईटी व टीईटी यानी सीटेट, स्टेट और टेट जो है उत्तीर्ण परीक्षा, यानी उसमें एलिजिबल बैठ सकेंगे। अधिकतम 3 मौका मिलेगा, इसमें आपको 3 मौका मिलेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया पुराने नियोजित शिक्षक की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। उम्र सीमा में 10 साल की छूट भी मिलेगी। कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है कि आपको 10 साल की छूट भी इसमें मिलने वाला है। सरकार ने शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 के 3 महीनों के इंतज़ार के बाद मंजूरी दे दी है। देखिए अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि नई नियमावली का असर क्या। पंचायत व नगर निकायों के 9,222 नियोजन इकाई से नियुक्ति का अधिकार खत्म। यहाँ पर देखिए कि मैं डीएलएड या बीएड पास हूँ तो परीक्षा में शामिल हो सकता हूँ, नहीं। डीएलएड है तो उसके साथ टीईटी या सीटेट उत्तीर्ण भी अनिवार्य है। हाई स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड या एमएड है तो इसके साथ एसटीईटी यानी कि स्टेट भी उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। अब देखिए पटना या किसी ख़ास ज़िला में शिक्षक बनना चाहता हूँ तो क्या करूँ। इसके लिए मेरिट के आधार पर चॉइस मिलेगा, यानी आपको चॉइस करना होगा। आपकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। बीपीएससी केंद्रीयकृत तरीके से आवेदन में ही ज़िला का चॉइस यानी ज़िला में चयन जो होगा देना होगा। अधिक अंक आने पर प्रथम चॉइस के आधार पर ज़िला मिल जाएगा, यानी आप मेरिट लिस्ट के तौर पर आप अपने ज़िला को, आप अपने डिस्ट्रिक्ट को चॉइस कर सकते हैं। इसके सारी पूरी तफसीलात यहाँ पर बताई गई। 2012 से पूर्व दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक के लिए फ़ायदा क्या, उसके लिए भी फ़ायदा यहाँ पर बताया गया है। आप पूरी पेपर को ला करके पूरी तफसील मालूम कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर से भी आप स्क्रीनशॉट लेकर पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं पूरा पढ़कर अगर बताऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी, और जो बच्चे देखना पसंद नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है। आज का 11 अप्रैल है, आप खुद ही देख ले जा करके, पूरी तरीके से आपको ये सच्चाई मालूम हो जाएगी। बिहार की न्यूज़ है, आप पूरी तहकीकात से इसके बारे में जानकारी लें और इससे फ़ायदा उठाएं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जो भी इस काबिल हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही बड़ी आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, बहुत बड़ा ज़िंदगी का ये लाइफ सेटलमेंट होने का सवाल होता है, तो बच्चे इससे आगाह कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।